तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज़ ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टार्टिंग से पहले जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जेंगमिन और मिस्टर ली को दिखाया जाता है। मिस्टर ली अपनी सेक्रेटरी को कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे नाम सारे पैसे कर दिए हैं और मैंने तुम्हारे नाम पर एक विला भी कर दिया है, बस तुम्हें मेरी बात ही मानते रहना होगा, जिस तरह मैं कहूँगा उसी तरह तुमने मानना होगा। इसके बाद वो बाहर चला जाता है और यहाँ पर जेंगमिन को पता लगता है कि ये तो किसी से शादी करने लगा है, यानी कि अपनी बचपन की स्वीट हार्ट से। इसके बाद ये भी न्यूज़ देख ही रही होती है कि उसका अजीब से मतलब कि रूह होने लग जाता है और वो जाके वॉमिटिंग कर देती है। तो वो कहने लग जाती है कि मैं किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं बनूंगी, मुझे ये रिलेशन ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठा होता है मिस्टर ली और पास ही में इसका दोस्त होता है। वो कहने लगता है कि अब तुम्हें क्या लगता है तुम जेंगमिन के साथ अपना रिश्ता आगे कैसे कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। और वो कहने लगता है कि वो मिस्ट्रेस होने को मान गए। वो कहने लगता है कि क्या मैं भी उसको इतना पैसा दूँ तो वो मेरी भी बेड पार्टनर बन जाएगी। तो अचानक से पता लगता है कि जेंगमिन जो होती है वो वहीं पर ही होती है और वो बहुत ज़्यादा ना डेड स्केयर मतलब कि उसको देख रही होती है। तो वो ना कहने लग जाती है कि वो कहने लगता है मिस्टर ली कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाने लगी हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मैंने मिसेस बन के नहीं रहना है। और इसके बाद उसके दोस्त को कहती है कि मैं कोई पागल या फिर मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ चली जाऊँ। इसके बाद वो जा ही रही होती है कि मिस्टर जो ली होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ तो दे रहा हूँ, तो तुम क्यों जा रही हो यहाँ से। यहाँ पे हमें थोड़ा सा पास का सीन दिखाया जाता है कि जेंगमिन की जो ग्रैंड माँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं और इसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं उनका इलाज कराने के लिए। तो यहाँ पे मिस्टर ली उसकी मदद कर देता है और तब से ये उसके साथ ही होती है और यहाँ पे इसकी सेक्रेटरी बन गई होती है। लेकिन अब वो कहने लगती है कि मेरी जो मॉम थी वो भी इसी वजह से मरी थी क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी मिस्ट्रेस आ गई थी, जिस वजह से मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं कभी भी किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनूंगी। यहाँ पे तो मिस्टर ली को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल ही एहसान फरामोशी कर रहे हो, तुम्हें मैंने 20 मिलियन रुपए दिए हैं और तुम वो भी नहीं ले रही हो और विला भी दिया है, तुम फिर भी मतलब कि मेरे साथ नहीं रह रही हो। इसके बाद वो डॉक्टर के पास आती है तो इसको पता लगता है कि ये तो 1 वीक प्रेगनेंट है, जिस वजह से ये तो सोचने लग जाती है कि मैं तो इसका अबॉर्शन करा लूँगी। तो यहाँ पर डॉक्टर कहने लगता है कि नहीं, तुम नहीं करवा सकती हो, अगर तो तुम करवाओगी तो तुम कभी भी फिर दोबारा प्रेगनेंट नहीं हो सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं इसको पालने के बारे में सोचती हूँ। यहाँ पे इसको पता लगता है कि ना इसकी सेक्रेटरी वो हट गई होती है, जिस वजह से इसको कॉफ़ी अच्छे से नहीं मिल रही होती है। और यहाँ पे मेन सेक्रेटरी जो होता है वो भी नहीं आया होता, तो वो उसको गुस्से से बुलाने का कह देता है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो जेंगमिन होती है वो आ जाती होती है अपनी ग्रैंड मदर की सिमेट्री पे और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि मैं अब आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन अब आप भी मुझे छोड़ के चली गई हैं, लेकिन मैं इस बेबी का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगी और कहीं दूर जाके इसको बर्थ दूँगी। लेकिन अचानक से इसको कॉल आ जाती है, जिस वजह से ये वापस आती है ऑफिस में। और यहाँ पे ना जो होती है मिस्टर ली की फियांसे और जो सेक्रेटरी होता है जो कि दूसरा उसके मैनेजर होता है, यहाँ पे वो दोनों उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि जो तुम्हारी फ़ाइल थी, जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तुमने बिल्कुल भी इसमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। तो बाद में वो पढ़ रही होती है उस सारी इन्फॉर्मेशन को, तो वो कहने लगती है कि ये तो सारी की सारी गलत है, मैंने जो पढ़ी थी और जिस पे साइन किया था वो कोई और थी। तो यहाँ पे ना ये सारा शॉर्ट सुन के वो भी बाहर आ जाता है मिस्टर ली और यहाँ पे वो अपनी फियांसे का ही साथ देता है। वो कहने लगता है मैं तुम्हारे कैसे साथ दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे इसके ऊपर साइन है, तो तुम्हें 3 दिन का मैं टाइम देता हूँ, इसके अंदर अंदर तुमने ना ये सारा का सारा मामला सॉल्व करना है, नहीं तो मैं खुद पुलिस को बुलवाऊंगा। यहाँ पे ये सब कुछ जाके वो अपनी दोस्त को बता देती है और इसकी दोस्त को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ये किस तरह का है। तो वो कहने लग जाते हैं कि मैं तुम्हारी वैसे तो कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए वगैरह तो मैं उसमें तुम्हारी ज़रूर मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जेंगमिन कहने लगती है कि अभी वहाँ पे ना उनकी कॉकटेल पार्टी होने वाली है, बस किसी तरीके तुम मुझे वहाँ का कार्ड लेके ला दो, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान है, मैं काम कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे वो ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है कि मैं कौन सी पहनूँगी। यहाँ पे इसके दोस्त आते हुए कहने लगते हैं कि इन्विटेशन कार्ड तो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन तुम्हारे पास ये वाला कार्ड है तो तुम इससे भी अंदर जा सकती हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ मेरे लिए ये भी चलेगा। तो यहाँ पे वो कार्ड लेके ना बहुत खिड़की से अंदर आ गई होती है। यहाँ पे इसको जाओ ही देख लेता है और वो कहने लगता है कि ये तुम कहाँ से आ रही हो। वो कहने लगती है कि हाँ मैं ये गलती से इस साइड से आ गई थी, मुझे माफ़ करना। इसके बाद वो भागने लगती है। तो वो कहने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम अपना नाम तो बताती जाओ। तो वो कहने लगती है कि अगर कभी और मुलाकात हुई तो तुम्हें मैं बता दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि इसकी फियांसे कहने लगती है कि इतने भिखारी लोगों को भी इधर बुलाया गया है। यहाँ पे इसकी ग्रैंड मदर कहने लग जाती हैं जो मिस्टर ली की होती है ना कि इतना महंगा हम लोगों ने वॉयलिन मंगवाया, लेकिन इसको बजाने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा
सैड हूँ। बस यही सुनने का था। और यहाँ पे चली जाती है हमारी हीरोइन उस वायलिन के पास और उसको बजाने लग जाती है ताकि किसी वजह से वो उसकी अटेंशन ले ले उसकी ग्रैंडमदर की और वो अपनी बात कर पाए। यहाँ पे तो फियांसे को इतना गुस्सा आता है कि वो कहने लग जाती है, गार्ड को बुला लेते हैं, कहने लगते हैं कि इन्विटेशन कार्ड दिखाओ। यहाँ पे इसको हमारा हीरो बचा लेता है मिस्टर ली और कहने लगता है कि मैंने इसको पर्सनल यहाँ पे बुलाया था, क्या इसको अभी भी इन्विटेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि फियांसे का तो मुँह ही उतर जाता है कि ना कि इसने इसको क्यों बचाया। इसके बाद ग्रैंडमदर इससे बात करने के लिए हो जाती हैं राज़ी और यहाँ पे वो सारी की सारी इसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि मैंने क्या इसको मतलब कि फ़ाइल बनाई थी, प्रोजेक्ट बनाया था और किस वजह से ये क्या ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे तो इसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इनको भी पता लग जाता है कि इसने सही सब कुछ बताया। इसके बाद ना वो उसकी तारीफ़ करने लग जाती है मिस्टर ली की कि तुम्हारी सेक्रेटरी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसने सारे के सारे मतलब कैलकुलेशंस वगैरह रखी हुई हैं अपने पास। इसके बाद मिस्टर ली उसको बाहर ले आता है और यहाँ पे जाओ ही खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि अब मैंने तुम्हारी मदद की थी उसका ही शुक्रिया। तो यहाँ पे जाहिर कहने लग जाता है कि तुम्हारा ऐसे शुक्रिया नहीं, तुम मुझे जाके ट्रीट दो। तो यहाँ पे ये भी हाँ कर देती है और वो उसको ट्रीट देने के लिए ना ले जाने लगती है। तो यहाँ पे वो मिस्टर डी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको जाने नहीं देते। तो जाओ ही कहने लगता है कि तुम किसी लड़की के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकते हो या उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वो मिस्टर ली कहने लग जाता है कि मैं जो जो कर सकता हूँ ना तुम्हारे दिमाग में भी नहीं है, जहन में भी नहीं होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो उसको गुस्से से ले आता है कमरे में और यहाँ पे ना उसको कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। और यहाँ पे ना वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और यहाँ पे वो ना उसको ज़ेंजी जो कहने लग जाती है कि पीछे हो जाओ नहीं तो यहाँ पे कोई आ जाएगा। लेकिन मिस्टर ली नहीं मान रहा होता है और यहाँ पे वो उसको ज़बरदस्ती किस कर देता है और इसके साथ ज़बरदस्ती ना रोमांटिक होने लग जाता है। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा ना इसको रोक रही होती है लेकिन ये नहीं रुक रहा होता है और यहाँ पे ना ये सब कुछ ये बर्दाश्त करके इसके बाद उसको कहने लगता है कि जाओ तुम अब जा सकती हो। तो यहाँ पे ये जा ही रही होती है तो ज़ेंगमिन कहने लग जाते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के होंगे, मुझे लगा था कि मैं आपको जानती हूँ। और यहाँ पे ना ये सब कुछ कहते कहते वो रोने लग जाती है और वो बैठ जाती है एक जगह पे नुक्कड़ में। और यहाँ पे जो मिस्टर ली होते हैं ना वो अपने आप से कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें सारा पैसा तो दे दिया और मैंने तुम्हें विला भी दे दिया, अब भी तुम खुश नहीं हो, ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे फियांसे ना जो मैनेजर होता है उसको कहने लग जाते हैं कि उसको मार डालो, अगर तुमने ना मारा तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी चैन में नहीं रहेगी। ये धमकी उसको दे देती है और अगर तुमने उसको मार दिया तो तुम खुश रहोगे। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसके बाद दिखा जाता है कि इसको फिर अचानक से वॉमिटिंग आ जाती है और इसकी हालत देख लेता है, मतलब कि एक ऑफिस वर्कर यानी कि एम्प्लॉय देख लेता है और मिस्टर ई को पता लग जाता है। वो कहने लगते हैं कि मेडिकल टीम को बुलाओ, लेकिन ये मना कर देती है क्योंकि इसकी सारी सच्चाई इसको पता लग जानी थी। फिर इसका फिर मतलब कि रूल ख़राब होने लग जाता है और यहाँ पे ना जो मैनेजर होता है वो किसी तरीके कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहा होता है कि किसी तरीके ना इसको फंसवाऊँ और इसको मार डलवाऊँ। और यहाँ पे ना इसके बारे में बुरा बुरा बोल रहा होता है लेकिन एम्प्लॉयज़ ज़ेंगमिन के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते थे और यहाँ पे वो ही उसके खिलाफ हो जाते हैं मैनेजर के कि आप इसके बारे में सब कुछ गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे ये ज़ेंगमिन भी इसके बारे में सुन लेते हैं कि ये मेरे बारे में क्या कह रहा है और इस वजह से वो भी उसको डेथ स्टेयर देती है और यहाँ पे वो ना उसके सारे के सारे काले चिट्टे खोल देती है कि इसने क्या क्या करप्शन किया और किस वजह से हमारी कंपनी लॉस में गई है सिर्फ और सिर्फ इसके होने की वजह से। तो ये कहने लग जाता है कि तुम मुझे फ्रेम कर रही हो और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि ना इसकी जो बातें होती हैं वो सारी की सारी सच होती हैं क्योंकि ये सब कुछ प्रूफ के साथ लेके आई होती है। और यहाँ पे मिस्टर ली बुला लेते हैं पुलिस को और इस वजह से ना ये हो जाता है अरेस्ट और यहाँ पे ना इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है कि इसने मतलब कि पकड़वा दिया उसको, जिसकी वजह से हमारे ना कंपनी में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। इसके बाद यहाँ पे ये कहने लग जाता है, यहाँ पे पहले इसको हिट कर देता है और कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, देखना मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा। यहाँ पे तो फियांसे आ जाती है, यहाँ पे मिस्टर ली उसको बचा देता है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, तुम इसके होते हुए मुझे मत ही टच करो। और यहाँ पे ना वो कहने लग जाती है कि तुम जाके अपने फियांसे के साथ ही रहो। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ से वो गुस्से में होकर ना इसको बातें वगैरह सुना के यहाँ से चली जाती है और फियांसे कहने लग जाती है कि तुम ना इसको छोड़ ही दो, ये पागल हो गई है और ये मतलब कि इतना कुछ रिएक्ट कर रही है और इसने कि तो ज़्यादा ही ज़ुबान खुल गई है जो इतना बोल रही है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इसके ना अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है ज़ेंगमी का और यहाँ पे इसको पता लगता है इसके दोस्त को कि इसका मिसकैरेज होने वाला था। यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ तुम प्रेग्नेंट हो और ये जो तुम प्रेग्नेंट हो ये मिस्टर ली की वजह से हो। तो यहाँ पे वो ना अब इसको कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। यहाँ पे तो इसके दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मिस्टर ली ने किया क्या है और यहाँ पे तो वो किसी तरीके से उसको चुप्पी कराना चाह रही होती है। यहाँ पे ज़ेंगमिन भी उसको देखने के लिए आ जाता है और जिस वजह से उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है लेकिन उसकी दोस्त वहाँ से उठ के चली जाती है और यहाँ पे इसको नहीं कुछ भी पता होता कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करनी चाहिए और तुम अभी जॉब पे मतलब कि सेक्रेटरी बन के ना आना।
तो यहाँ पे ये तो मतलब कि इसी के ऊपर मतलब कि गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी आता है उसका मतलब कि दूसरा वाला और कहने लगता है कि आपने जो काम का कहा था प्रोजेक्ट का वो फिर से लॉस में चला गया, यानी कि विलेजर्स ने मना कर दिया है वो लेने से काम, तो यहाँ पे आपको ही जाना पड़ेगा। इसके बाद वो दूसरी कंट्री में जाती है तो यहाँ पे लोग आए होते हैं जिसको मिस्टर ली ने भेजा होता है, लेकिन पास ही जाओ ही आ जाता है और कहना लगता है कि अभी मेरी ट्रीट बची हुई है, और जिस वजह से ना वो उसके साथ चली जाती है। इसके बाद जो मिस्टर ली होते हैं ना उनको पिक्चर मिल जाती है कि वो जाओही के साथ चली गई, उन्हीं बंदों ने की होती है जिनको मिस्टर ली ने भेजा होता है। यहाँ पे वो अपनी फियांसे और उसकी मॉम के साथ बैठे होते हैं, लेकिन वो उठ के वहाँ से चला जाता है। इसकी फियांसे तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं वो मुझसे ये छीन ही ना ले मेरा इतना बड़ा चांद। तो यहाँ पे इसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं इसको नहीं जाने दूंगी हाथ से, बल्कि तुम्हारी ही शादी होगी इससे। और ये इसके पास भी बाहर आ जाती है और वो किसी तरीके में कह रही होती है कि तुम जेंगमिन के पास मत जाओ, इसको रोक ही रही होती है कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम्हें चाहिए तुम इस सेक्रेटरी को छोड़ दो, ये एक बिकाऊ औरत है, मतलब कि उसके बारे में ना बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोलने लग जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर ली तो अब ये सब कुछ सुनने वाले नहीं थे, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे ना जाओ ही कहने लगता है कि चलाओ हम लोग ना डिनर पे चलते हैं, यानी कि ट्रीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी हामी भर देती है, लेकिन अब आपको पता है जैसे कि उसको पता लग गया था हमारे हीरो को, तो वो भी आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग जा ही रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे दिखा जाता है कि इसकी कार को बहुत बुरी तरीके से हिट किया गया है और ना इसके थ्रेट किया गया है, यानी कि इसको मारने की धमकी दी गई है। तो जिस वजह से जाओ ही तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसको फ़ौरन अपने मतलब कि ले जाता है अपार्टमेंट में और उसको कहने लग जाता है कि तुम यहीं पे ही रहना अब और यहाँ से जाना मत, लेकिन वो उसको किसी तरीके बाहर भेज देती है। और यहाँ पे दोबारा डोर नॉक होता है और हमें पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो आ चुका है, यानी कि मिस्टर ली। और यहाँ पे वो उसका ना मतलब कि उसको डांटने लग जाते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम जाओ ही के साथ यहाँ पे क्या कर रही थी। तो यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि मुझे थ्रेट किया जा रहा था, जिस वजह से ना वही मेरे पास सिर्फ एक था जो मेरी मतलब कि टेंशन ले सकता था और मुझे प्रोटेक्ट कर सकता था, और कोई भी नहीं था, जिस वजह से वो मेरे साथ था, वरना और कोई भी बात नहीं है इस तरह की। तो यहाँ पे तो अभी भी मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अचानक से ना जेंगमिन को फिर वॉमिटिंग आने लग जाती है और यहाँ पे ये थ्रेट वगैरह सारे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जेंगमिन कहने लग जाती है कि मेरी बेबी को भी लगता है कि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी मैं इसके पास होती हूँ तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और मेरा बेबी अचानक से कहीं कुछ और रिएक्ट करने लग जाता है। यहाँ पे दिखा देता है कि ना जो मिस्टर ली होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तो वो यहाँ पे ना वो उसको मना कर देती है मिस्टर ली को और कहने लग जाती है कि आप यहाँ से जाएं, मैं अपना काम करके खुद ही आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं सुनता है और यहाँ पे ना ये इसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और यहाँ पे वो किसी तरीके उसको शॉक वगैरह लगा देती है। यहाँ पे ना जब इसकी आ जाती है मतलब कि इसकी फियांसे की मॉम आ जाती हैं तो इन दोनों को इकट्ठा देख लेती हैं और वो कहने लग जाती है कि तुम ये लोग यहाँ पे क्या कर रही थे और तुम मेरे बेटे को कब से सेड्यूस करने लग गई, उसको छोड़ दो, तुम उसको कितना सेड्यूस करती हो। और यहाँ पे ना वो उसको बहुत ज़्यादा बातें, बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लग जाती है और यहाँ पे वो चुपचाप सुन रही होती है जेंगमिन। इसके बाद वो डोर बंद कर देती है और यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, और वैसे भी जो तुम्हें थ्रेट वगैरह हो रहा था तुम ये सब कुछ छोड़ के ना मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग ये प्रोजेक्ट वहीं पे ही देख लेंगे, तुम ये कंट्री छोड़ दो। लेकिन ये मानती नहीं है और ये उसको बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट की इनकम दे के ना वहाँ से चला जाता है, यानी कि चेक दे के चला जाता है और वो उस चेक को फाड़ देती है। वो कहने लगती है कि मैं इस पैसे का कुछ भी नहीं करूँगी और मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है इन पैसों की। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये आ गई होती है मिस्टर ये के पास और यहाँ पे ना मिस्टर लू के पास और यहाँ पे वो कहने लग जाता है, हमें पता लगता है कि ये विलेजर्स जो अजीब रिएक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ इसकी वजह से कर रहे हैं, इसने विलेजर्स को धमकाया था और थ्रेट किया था जिस वजह से वो ये कर रहे थे। इसके बाद ये तो इसके सिग्नेचर ले लेते हैं यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में और इसको सज़ा के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि इसको सज़ा मिल रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सारे अपने काम वगैरह करके ना वापस जा ही रही होते हैं, तो यहाँ पे जाओही इसके पास ही होता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो इसकी फियांसे थी उसने कार क्रैश में उसका मतलब कि एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से वो हॉस्पिटल में होती है। तो इसकी मॉम कहने लग जाती है कि तुम्हें तो चाहिए था तुम इसके पास रहते, अब ये हॉस्पिटल में है तो तुम इसके पास रहो। लेकिन जब ये बैठते हैं ना मिस्टर ली इसके पास और कहने लगता है कि देखो ज़रा, पहली बात तो अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं अपने पास मिस्ट्रेस रखूंगा जिसका नाम होगा जेंगमिन, क्योंकि मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर तो तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तो तुमसे शादी कर लूँगा, अगर तो तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो तुम मुझे ना ये सब जो हमारा रिश्ता है इसको कैंसिल करने का मौका दे दो, क्योंकि मैं इसको ना मतलब कैंसिल करना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जेंगमिन को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे तो इसकी फियांसे जो होती है वो कहने लगती है कि चलो ठीक है तुम उसको रख लेना लेकिन मुझसे ही शादी करो। तो यहाँ पे तो ये भी कहने लगता है कि चलो ठीक है हम लोग ना इंगेजमेंट करने लग जाते हैं, फ़ौरन इंगेजमेंट कर लेते हैं। और यहाँ हमें जेंगमिन को दिखाया जाता है जिसने कैब बुक कर ली होती है और यहाँ पे वो उसके ऊपर बैठ जाती है। यहाँ पे वो अपने दोस्त से बात वगैरह कर रही होती है, लेकिन हमें पता लगता है कि कैब वाला कहीं और ही इसको लेके जा रहा होता है और इसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है। वो तो इसको शौक दे के भाग रही होती है, लेकिन ये अभी भी इतना बदतमीज़ होता है कि इसके ऊपर हाथ उठाने लग जाता है। और यहाँ पे तो किसी तरीके वो हर एक को कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई भी इसको जान बचाने के लिए नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो इसकी फियांसे होती है वो इसका फ़ोन चेक कर रही होती है, तो वो कहने लगता है कि तुम तो यहाँ पे अपने क्लॉथ्स वगैरह एक्सचेंज करने के लिए आई थी, तो तुम मेरा फ़ोन क्यों देख रही हो, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट
और आखिरी वार्निंग है, कभी भी मेरा फ़ोन मत देखना। और यहाँ पे ये लोग इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो ही रहे होते, तो ये कहने लगता है कि अभी तक मेरी मतलब कि सेक्रेटरी क्यों नहीं आई है, यहाँ मेरी इंगेजमेंट होने लगी है। तो यहाँ पे इसको पता लगता है ज़ाओही से कि जो होती है ज़ैंगमिन, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में मिली है बाहर सड़क पे, और इसने तुम्हें कॉलें वगैरह इतनी ज़्यादा की थी, लेकिन तुमने उसकी कॉल नहीं उठाई है उसकी जान बचाने के लिए, और वो मतलब कि ज़िंदगी और मौत के बीच थी, जिस वजह से उसको उठाया गया था वहाँ से, और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैसे आ सकती है तुम्हारी इंगेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे उसने कॉल कब की थी, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। इसके बाद वो बात याद करने लग जाता है कि जब इसकी फियांसे ने इसका फ़ोन पकड़ा था, और यहाँ पे वो फ़ौरन ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और भाग के चले जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ पे इसकी जो दोस्त होती है उसको दिखाया जाता है, जो कि इसकी टेंशन ले रही होती है। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं, वो उसका एप्पल खिला रही होती है, और यहाँ पे मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है, और कहने लगती है कि तुम्हें चाहिए था तो मुझे पहले बताती। कितना बदतमीज़ वो आदमी था जिसने तुम पे हाथ उठाया है। और यहाँ पे आ जाता होता है ज़ाओही, और वो कहने लगता है कि तुम्हारा मिसकैरेज होने वाला था दोबारा से, और यहाँ पे ना तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल से बची हो। तुम्हें चाहिए अब जो तुम फ्यूचर में हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और यहीं पे अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे इस बारे में सब कुछ पता है, और यहाँ पे ना वो कहने लग जाता है कि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि हाँ मुझे कहीं दूर जाना है, जहाँ पे मैं अकेले में इसको बढ़ दूँ और अकेले में इसको पैदा करूँ, और ना मतलब कि इसको बड़ा करूँ वहाँ पे, और मुझे कोई भी वहाँ जानता ना हो। यहाँ पे पीछे से आ जाता है मिस्टर ली, और वो कहने लग जाता है कि इतना मुश्किल है अकेले पालना। तो यहाँ पे वो उसको उठा के लेके जा रहा होता है, लेकिन ना वो पहले ज़ाओही को चपेट मार देता है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लग जाता है। और यहाँ पे ज़ैंगमिन उसको रोक रही है, तो कहने लगती है कि यही मेरे पास था जब तुम नहीं थे, यानी कि इसी ने मेरी मदद की है जान बचाने में, वरना मैं तो मर रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पे तो मिस्टर ली बाधा देते हैं, और उसको पता लगता है कि इसकी जो मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। इसको कहता है कि मेरे साथ चलो, उसको अपने विला में ले आता है, और यहाँ पे ना वो उसको कहने लग जाता है कि तुम अब यहीं पे ही रहोगी, और मैं तुम्हारी सारी की सारी मतलब कि मदद जो भी तुम मांगोगी ना मैं सब पूरी करूँगा, लेकिन तुमने मेरे साथ ही रहना है। और यहाँ पे ये भी हामी भर देती है, और इसके बाद ना वो कहने लगता है कि चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, और उसको बाहर कहाँ लेके आता है, उसको रिंग वाली शॉप पर ले आता है, और उसको कहने लगता है कि यहाँ से तुम कोई भी रिंग पसंद करो। तो यहाँ पे वो मना कर देती है कि मैंने कोई भी रिंग नहीं पसंद करनी है। तो वो कहने लगता है कि तुम तब तक रिंग दिखाती रहो जब तक कि इसको कुछ पसंद ना आ जाए। तो फाइनली इसको मजबूरी में कोई ना कोई एक रिंग चूज़ करनी ही पड़ जाती है, और जिस वजह से वो उसको पहना के आ देता है। और यहाँ पे जब वो वापस आता है अपनी मतलब की शादी में जहाँ पे वो एंगेजमेंट करने वाला था, तो वो इसका हाथ पकड़ के हुए इसको लेके आता है, और यहाँ पे ये सारे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। इसकी फियांसी का भी शक्ल देखने वाली हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे ना सारे लोग उसको कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ मतलब कि अपनी एंगेजमेंट छोड़ के कहाँ पे चले गए थे, अब तुम जल्दी से अपनी एंगेजमेंट कर लो। तो यहाँ पे ये मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ ज़ैंगमिन के साथ ही रहूँगा और किसी के साथ नहीं रहूँगा। यहाँ पे इसकी फियांसे भी कहने लग जाते हैं तुम बात को समझो, मैंने तुम्हें हाँ तो कर दी थी, अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो उसको मना कर देता है और कहने लगता है कि मैं ज़ैंगमिन के अलावा किसी और के पास नहीं जा सकता हूँ, हमने वैसे भी एंगेजमेंट कर ली है। तो यहाँ पे तो इसकी फियांसे का तो मुँह उतर जाता है, और इसकी जो मोम होती है वो भी उसके ऊपर ना मतलब कि बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से ही उसने मेरी बेटी को छोड़ा है। और यहाँ पे उसको कहने लग जाती है कि तुम बहुत ज़्यादा बिकाऊ हो, और तुम ये और तुम वो, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें बोलने लग जाती है। और मिस्टर ली भी उसका फिर साथ देते हैं, और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मैंने इसको चुना है, और मैं ही मतलब कि अपनी लाइफ पार्टनर खुद ही चुनूंगा, और मैंने इसको चुना और मैं इसके साथ ही रहूँगा। और यहाँ पे भी मिस्टर ली को ज़ैंगमिन जो होती है ना, वो कहने लगते हैं कि तुम अपनी इंगेजमेंट कर लो और तुम मुझे छोड़ दो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं सुन रहा होता और कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मिस्टर ली कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें कल इतना ज़्यादा ढूंढा था, तुम मुझे मिली क्यों नहीं। तो वो कहने लग जाते हैं कि मैं अपनी ग्रैंडमदर की स्मिट्री पे गई हुई थी। इसके बाद बाहर डोर नॉक होता है, अचानक से जो मिस्टर ली होते हैं उसकी मॉम आ जाती हैं, और यहाँ पे ज़ैंगमिन कहने लग जाते हैं आप जो भी सोचते हैं यहाँ पे वो नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहने लग जाती है कि मैं जो सोच रही हूँ वही हो रहा होता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बुरी वुमेन हो। तो यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि अगर मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ तो आपको चाहिए आप अपने बेटे को कंट्रोल में रखें। इसके बाद ये बात करके ये दरवाज़ा को बंद कर देती है, और यहाँ पे तो मिस्टर ली होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैंने तो तुम्हें प्रपोज़ कर दिया, अब भी तुम अगर मेरे पास नहीं हो रही तो इसकी क्या वजह है। तो ये कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझे प्रपोज़ कर दिया, तो मुझे इस प्रपोज़ल के बदले क्या क्या झेलना पड़ेगा, और ये तुम प्रपोज़ के नाम पे पूरा का पूरा स्कैम कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, और तुम मुझे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते मेरा, और मुझे क्यों नहीं जा लेने देते यहाँ से बाहर। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो फियांसे होती है वो एक इमोशनल कार्ड खेलती है मिस्टर ली की मॉम के साथ, और कहने देती है कि मैं तो इनके बीच में आ रही हूँ, मुझे चाहिए था कि मैं पहली साइड पर हट जाती, और मुझे इनके बीच में नहीं आना चाहिए था। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और इनके
बीच में कभी भी नहीं आऊँगी और मतलब कि अब इनको साथ में हो लेने दें, इनकी वजह से मतलब कि मेरी वजह से ही ये लोग साथ नहीं हो पा रहे थे। और ये कह के ना ये यहाँ से चली जाती है चुपचाप। और यहाँ पे इसके जो मिस्टर ली की मोम होती है ना, वो कहने लग जाती है कि मेरी बेचारी बहू इतनी ज़्यादा मतलब कि मुश्किलें झेल रही है, क्योंकि वो उसको बहू मान चुकी होती है पहले से। और ये कहने लग जाती है कि मुझे लगता है पहले से ना मिस्टर ली से बात करनी ही पड़ेगी, यानी कि अपने बेटे से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद वो मिस्टर ली के पास आ जाती है और कहने लगती है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पैसों की वजह से और किसी वजह से नहीं है, नहीं तो ये तो यहाँ से रेजिग्नेशन लेटर दे के चली जा सकती थी। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहने लग जाते हैं कि इसने कब से अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, लेकिन हम लोगों ने अप्रूव नहीं किया है, जिस वजह से ये तो एप्लीकेशन देने के बावजूद यहाँ पे काम पे आ जाती है। इस पे हमें मेहरबान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसकी मॉम अभी भी नहीं मान रही होती हैं और यहाँ पे वो उसको बुरा भला कहने लग जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जी आ गई होती हैं और वो उसको सारी की सारी पेन ड्राइव देती हैं और कहने लगती है कि इसमें सारे के सारे सबूत हैं। और वो ना जो होती हैं वो जेंगमिन का साथ दे रही होती हैं। इतनी बड़ी सीनियर होने की वजह से अब इसकी मॉम को भी मानना पड़ जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जेंगमी जो होते हैं वो कहने लग जाती है कि जब सब कुछ सबूत वगैरह मिल गया है तो अब जो भी मेरे बारे में बुरा कहेगा मैं उसके बारे में पुलिस कंप्लेन करूँगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर ली ने ही उसको पुलिस को बुलाया होता है अपनी मॉम को भेजने के लिए। और यहाँ पे वो उसको पैम्पर कर रहा होता है, उसको बार बार कह रहा होता है कि तुम कभी भी मिस्ट्रेस नहीं हो और तुम ना ही कभी मिस्ट्रेस बनोगी। और यहाँ पे वो उसको कहने लग जाता है कि मैं अगर तुम्हें कहूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसके बाद उसको ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर ली की मॉम आ गई होती हैं और यहाँ पे उसका ना जेंगमिन के ऊपर हाथ उठा रही होती हैं। तो जेंगमिन अपने आप को बचा लेती है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम क्या अपनी मॉम को ऐसे ही मतलब कि बुली होते हुए देखते चाहोगे। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये तीनों ना मस्त अपना डिनर वगैरह करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे इसकी ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि मैंने ये सब कुछ इसके बारे में सुना, यानी कि जेंगमिन के बारे में, कि हमारे बारे में इतना ज़्यादा काम करती है, हमें इसने सारे के सारे करप्शन बताए हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बोला जाता है कि ये मिस्ट्रेस है। तुम्हें चाहिए था कि तुम इसको बहुत ज़्यादा अच्छा ओहदा दो और जिस वजह से ये ना मतलब कि आगे बढ़े, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट दो ताकि मतलब कि बाकी लोगों को भी पता लगे कि हम रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को। और यहाँ पे तो जब वो ग्रैंड मदर वहाँ से चली जाती हैं तो यहाँ पे कहने लग जाता है मिस्टर ली कि मैं ना तुम्हें अगली मीटिंग में CEO मतलब कि अनाउंस कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी एक ये शर्त है कि तुमने मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, बल्कि तुम मेरे पास ही हमेशा रहोगी और कहीं पे भी नहीं। और यहाँ पे देखा जाता है वो ज़बरदस्ती उसको कहता है कि यहाँ पे डिनर करो, लेकिन वो नहीं खा रही होती है। उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लग जाती है तो वो कहने लगता है कि यार तुम प्रेग्नेंट हो, तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं नहीं हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें तो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे ना, तो कहीं हम चलो हम लोग ना मतलब कि बेबी करते हैं, लेकिन वो नहीं मान रही होती और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है ये करना कितना मुश्किल है, लेकिन वो नहीं मान रहा होता और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तो जिस वजह से ना नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बाहर आ गई होती है और यहाँ पे ना उसका अचानक से किडनैप हो जाता है और वो उसको किडनैप करके ना साइड पे लेके आ गए होते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पे किडनैप इसको किसी और ने नहीं किया होता बल्कि उसी मैनेजर ने किया होता है, जिसने उसको कहा था कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, तुमने मुझे फंसाया है यहाँ पे। और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि देखो ज़रा मैंने जो तुम्हें बात की थी वो मैं करके ही रहूँगा। और इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर ली ने उसको बचा लिया होता है और यहाँ पे उसको गले लगा रहा होता है। तो यहाँ पे पीछे से कोई आ जाती है और वो कहने लगता है कि तुम्हें अब चाहिए कि मुझे तुम छोड़ दो। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बे है, इसका नाम बे है और ये ना इसकी बचपन की स्वीट हार्ट है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें चाहिए तुम इसके सामने मुझे बिल्कुल भी गले मत लगाओ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, कहती है कि मैं इसकी सेक्रेटरी हूँ, जेंगमिन नाम है मेरा। और यहाँ से ये जा ही रही होती है लेकिन इसको ये रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन वो उसका हाथ छुड़वा के ना वहाँ से चली जाती है। और यहाँ से पीछे से बे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुम एंगेजमेंट कर रहे हो और मैं फ़ौरन भागी भागी आ गई हूँ। और यहाँ पे देखा जाता है कि वो उसका ना हाथ छोड़ के वापस आ गया होता है जेंगमिन के पास और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे पहले भी वादा किया था और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा हमेशा। और यहाँ पे उसको किसी तरीके मना लेता है, यानी कि इमोशनल कार्ड खेल के ना, और ये भी मान लेते कहने लगते हैं कि लेकिन तुमने मुझे कभी भी अपना मतलब कि दोबारा से उदास नहीं करना है। तो ये भी मान लेता है और ये अपने सारे दोस्त को बता देता है बातें वगैरह। तो वो कहने लगता है कि हाँ तुमने भी अभी यही करना है। इसके बाद दिखा जाता है कि बेनी ना अपनी मतलब कि सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिस तरह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई होती है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि उसका हाल वाल पूछने आया था। तो वो कहने लगती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते ना। वो कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं तुम करते इसलिए तुम मुझे देखने के लिए आए हो। यहाँ पे देख लेती है जेंगमिन इसको और वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है और वो यहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पे उसको समझा रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पे उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी जिससे मैं सिर्फ उसको देखने के लिए आया था। तो यहाँ पे तो वो जेंगमिन जो होते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना, लेकिन अब तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो और मैं अब चली जाऊँगी अपने वादे के मुताबिक। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये आ गई होती है अपनी दोस्त के पास, यानी कि बेस्ट फ्रेंड के पास, और उसको सारी बात बता देती है कि इसने मुझे इस तरह डिसअपॉइंट किया, मैंने इसको इस तरह मौका दिया था। यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से हो रही थी, कहने लगती है कि मैं तुम्हारा सारा सामान वगैरह ले आती हूँ वहाँ से जाके, तुम यहीं पे ही रहो, अब तुम उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। तो ये भी मान जाती है। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि अचानक से ना उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है ग्रैंड मदर की, और यहाँ पे जाओ ही उसके पास ही होता है और यहाँ पे मतलब कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो एडमिट हुई होती हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि ना जो होता है मिस्टर ली, उसके जाने की वजह से उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया होता है और यहाँ पे बेना मतलब कि जानबूझ के उसके लिए टिफ़िन तैयार करके लेके आई होती है और जानबूझ के उसके सामने ना मतलब कि मासूम होने का नाटक करने लग जाते हैं कि मेरी वजह से तुम लोग अलग हो गए हो, क्या मैं उससे बात करूँ तुम्हारे बारे में। तो वो कहने लगता है कि हमारे बीच में बिल्कुल भी मत आना, चली जाओ यहाँ से। और यहाँ पे इसको भी पता लग जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी मिस्टर ली की, और ना यहाँ से वो मतलब कि काम वगैरह करने के लिए आ गई होती है, यानी कि सेक्रेटरी बन के। यहाँ पे ये और वीक बनने का मतलब कि नाटक समझो या सच में हो गया होता है, और इस वजह से ना ये इसको खाना बना के देती है और इसको खाना खिलाती है, जिस वजह से इसकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो ही जाती है। और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली ये मेरे पास आ चुकी है। इसके बाद ये अपने मतलब कि दोस्त को कॉल करता है छुप के इस साइड पे ना कि तुमने जो मुझे प्लान बताया था वो सारा प्लान मतलब कि अच्छे से हो गया है और अब वो मेरे साथ ही रहेगी, और मैंने बहुत ज़्यादा वीक होकर नाटक करके ना उसको पाल लिया दोबारा से। और यहाँ पे तो ये सब पता लगता है अचानक से कि ना जो होती है मिस्टर जैंगमिन, वो कहीं पे काम से जा रही थी, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया होता है और यहाँ पे पता लगता है कि वो मर चुकी है, और जिस वजह से मिस्टर ली को तो बहुत बुरा सदमा पहुँचता है और वो मीडिया में बहुत ज़्यादा मतलब कि रोने लग जाता है। और यहाँ पे बेबी कहने लग जाती है कि तुम अब उसको भूल जाओ, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मतलब कि बे कहने लग जाती है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मरी नहीं होती है, ये सारा का सारा प्लान होता है इसकी दोस्त का, क्योंकि वो अपनी दोस्त को हमेशा उदास देख के बहुत ज़्यादा ना तंग आ गई होती है, क्योंकि मिस्टर ली कभी भी उसका ख्याल नहीं रखता है। तो इसका प्लान था कि मतलब कि इसको मरा हुआ साबित कर दिया जाए, जिस वजह से वो उसका पीछा करना छोड़ देगा और इसको छोड़ देगा। और यहाँ पे तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमारा प्लान ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे इसकी दोस्त कहने लग जाती है कि मुझे तो लग रहा है कि तुमसे बहुत ज़्यादा सच्चा वाला प्यार करता था और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहा है। तुम मीडिया पे भी देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सैड है तुम्हारी मौत की खबर सुन के। लेकिन यहाँ पे जो जैनमिन होते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो छोड़ो अब ये सब काम, और यहाँ पे ना वो फिर तैयार होने लग जाते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि इसको पता लगता है कि एक पार्टी है यहाँ पे। जाओ ही और मतलब कि जैनजी भी आ जाती है यहाँ पे, और बे और यहाँ पे मिस्टर ली भी होते हैं। मिस्टर ली और बे मस्त अपना मतलब कि पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। यहाँ पे जाओ ही को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं जैनमिन का ना पता ना लग जाए कि ये अभी भी जिंदा है, लेकिन जैनमिन कहने लग जाती है कि मैं आखिर कब तक ही छुप के रहूँगी, मेरी इसलिए कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पे खुल के जीना है और मुझे जी लेने दो। और यहाँ पे जोही कहने लगता है कि तुमने जो कुछ भी करना है तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा ही दूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पे ये देख रही होती है मिस्टर ली को और बे को, यानी कि जो उसकी फियोंसे होती है, मतलब कि होने वाली होती है एक्स फियोंसे। और यहाँ पे तो जब इसको देखते हैं मिस्टर ली तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसको मतलब कि हो जाता है कि ये तो मर गई थी, और ये भाग के जाता है और उसको जाके गले लगा लेता है और कहने लगता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मुझे तो पता लगा था कि तुम मर चुकी हो। लेकिन जो जैंगमिन होती है वो प्रिटेंड करने लग जाती है कि मैं तो वो हुई नहीं हूँ, और जो जोही होता है वो कहने लग जाते हैं कि तुम इसको गलत समझ रही हो, ये जैंगमिन नहीं है बल्कि ये मेरी पार्टनर है, ये मेरी वुमेन है। तो यहाँ पे तो जैंगमिन भी नाटक करने लग जाती है कि हाँ मैं तो कोई और लड़की हूँ, तुमने गलत समझ लिया मुझे। ये सब कुछ कह के वो चली जाती है अपने कमरे में और वहाँ पे जाके सांस लेती है और हौसला लेती है अपने आप को कि फाइनली उसने मुझे छोड़ दिया है। और वो तो मतलब कि बिल्कुल ही समझ गया होगा कि मैं जैंगमिन नहीं हूँ। ये अभी सांस ले रही होती है, लेकिन अचानक से पता लगता है कि दोनों को गया, और वहाँ पे और कोई नहीं होता बल्कि मिस्टर ली होते हैं, और वो कहने लग जाते हैं कि तुम नाटक करना बंद कर दो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मैं किस बात का नाटक कर रही हूँ। वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम ही जैनमिन हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही हो ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, तो तुम मुझे फूल समझती हो क्या। तो यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि मैं आपसे कभी भी नहीं मिली हूँ और आप ये इस तरह फ्लर्ट करते हैं या इस तरह आप बदतमीज़ी करते हैं, मुझसे तो आपका बदतमीज़ी बर्दाश्त हो ही नहीं रही है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अभी के अभी आप यहाँ से चले जाएँ, नहीं तो मैं आपके ऊपर हरासमेंट का केस लगा दूँगी। जिस वजह से दिखाया जाता है कि ये तो अब इसके पीछे पड़ गया होता है, इसको हर जगह फॉलो करने लग जाता है। और यहाँ पे इसको कहने लगता है कि चलाओ हम लोग ना डिनर पे चलते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से हमें चाहिए हम अपने अपने ना मतलब कि बिज़नेस पे गौर करें, इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैंगमिन अपना काम कर रही होती है अपने ऑफिस में, लेकिन इसको पता लगता है कि किसी ने इसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स भेजते होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछने लगती है कि ये किसने फ्लावर्स भेजे हैं। तो पीछे से इसकी दोस्त कहती है कि एक यूज़लेस आदमी ने, उसी आदमी ने भेजे हैं। तो ये यूज़लेस का लफ्ज़ सुन के तो इसको बहुत ज़्यादा ना मतलब कि हो रहा होता है कि मेरे बारे में क्या सोचती है, और बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है वो। और यहाँ पर तो इसकी आखिरी वार्निंग देती है कि अब तुम कभी भी मेरे वर्क प्लेस पर मुझे ये सब कुछ मत देना। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसको दूर होने का कह ही रही होती है, लेकिन अगले दिन वो फिर से उसके लिए अपनी गाड़ी लेके आ जाता है और कहने लगता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगते हैं कि तुम तो मेरे ड्राइवर से भी ज़्यादा बुरे हो। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं तो मेरे कैब बुला लेता हूँ, लेकिन अचानक से वो फिर ना नाटक करने लग जाता है फिर से वीक होने का। और यहाँ पे ना इसके दोस्त कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ तुम मत भूलना कि तुम नाटक कर रही हो। और यहाँ पे वो ना उसको कहने लगता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो। और यहाँ पे वो कहने लगता है कि वाइफ मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे तो उसके दोस्त कहने लगते हैं कि देखो सर तुम्हें वाइफ कह रहा है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे तो वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता है, हाथ पकड़ के बैठ गया होता है, लेकिन वो इतना हाथ पोंछ लेती है और कहने लगती है
है कि इतना मतलब कि अजीब हाथ मैं तो नहीं कभी भी टच करूँगी। इसको कहने लग जाती है कि तुम मेरे मतलब के पीछे क्यों पड़ गए हो, तुम्हें चाहिए तुम अपनी हेल्थ वगैरह का ख्याल रखो। और साथ में ही इसको कहने लग जाती है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ तो अपनी हेल्थ का खुद ही ख्याल रखना। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे बाया आ गई होती है और यहाँ पे वो उसका ख्याल रखने के लिए आ गई होती है। तो यहाँ पे जो होती है जैनमिन करने लगती है कि चलो ठीक है तुम अब इसका अच्छे से ख्याल रखना है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और ये शौक होता है कि सच में चली गई है। इसके बाद वो तो उसी के टच को याद करने लग जाता है और कहने लगता है कि मैं उसके और इसके टच को बहुत भी जानता हूँ, यानी कि ये जैनमिन ही है, ये दोनों एक ही पर्सन है, ये मुझसे नाटक कर रही है। इसके बाद वो बाई को कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तो मैंने बोला भी था कि तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना, लेकिन तुम बाज नहीं आ रही हो। इसके बाद वो तो सैड होकर बेचारी वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे ये भी इसके बारे में ही सोच रहा होता है जैनमिन के बारे में। और यहाँ पे तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है, कहने लगता है कि यार तुम्हारा प्लान तो दोबारा काम आ गया और अब मेरे पास वो आ चुकी है वापस से जैनमिन। तो यहाँ पे तो दिखाया जाता है कि ये बार बार यही नाटक करने लग जाता है कि मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाने लग जाता है। और जिस वजह से अक्सर कहीं तो ये वापस आ जाती है इसकी कंपनी में और यहाँ पे ये काम करने लग जाती है और इसी वजह से ना काफ़ी टाइम से मतलब कि इसी के साथ ही होती है। और यहाँ पे अचानक से दिखाया जाता है कि इसकी मोम आ गई होती हैं और इसको ना जैनमिन को कहने लगता है कि तुम तो मर चुकी थी लेकिन अब तुम बच चुकी हो तो मतलब कि मैं ही तुम्हें ख़त्म कर दूँ। इसके बाद वो एक ईंट उठाती हैं और इसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन सामने आ जाता है इसका बेटा मिस्टर ली और वो कहने लग जाते हैं कि क्या तुम अंधी हो, तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि वो मेरा बेटा है, मैंने उसको पैदा किया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसको मार सकती हूँ, उसको कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे तो ये आके उसको चपेट मारते कहने लगते हैं कि आपको चाहिए कि आपके बुढ़ापे के दिन आ रहे हैं तो आपको चाहिए आप इसका ख्याल रखें, ना कि अपनी मतलब कि बदअखलाक़ी से इसको बदअखलाक़ कर दें और जिस वजह से कि आपको बुढ़ापे में ना समझ सके। और यहाँ पे तो इसको ज्ञान दे रही होती है तो वो कहने लगते हैं कि तुम होती कौन हो मुझे ये सब कुछ बताने वाली। तो इसके बाद दिखा जाता है कि ये तो सब कुछ बोल के वो जा रही होती है लेकिन अचानक से उसकी गोद में गिर जाती है और इसके बाद दिखा जाता है कि वो बैंडेज लगा रही होती है उसको और फाइनली कहने लगती है कि मैं ना अब फाइनली इससे प्यार कर चुकी हूँ, यानी कि इसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। और कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे कुछ भी किया ना मतलब कि मुझे लगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ो मैं तो यहाँ तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। इसके बाद वो उसके फ्लैट में आ जाती है और कहने लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी जैसे कि तुम छोड़ के गई थी। इसके बाद वो उसको फिर मतलब कि लो होकर दिखाने लग जाता है। तो वो कहने लगती है कि अगर तुम इसी तरह बीमार होगे तो मैं बाकी काम कैसे करूँगी, तुम्हें चाहिए तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है ना। इसके बाद दिखाया जाता है कि उससे मिलने के लिए ना कोई आया होता है, यानी कि मिस्टर ली से, और वो कोई नहीं होती है बल्कि बाई ही होती है, मिलने के लिए आई होती है। और यहाँ पे तो जैनमिन भी पास ही खड़ी होती है। तो बाई तो इसको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है कि तुम देखो तुम तो मुझसे बचपन से ही प्यार करते थे, तुमने मुझसे शादी करनी थी, देखो मैं अभी भी मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे हो। फिर भी वो उसको बार बार मना रही होती है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है और पास ही में खड़ी होती है जैनमिन जो कि बहुत ज़्यादा ना हंस रही होती है इनके ऊपर, इनकी सारी कन्वर्सेशन सुन के। तो यहाँ पे ये जब इसको मना कर देता है गुस्से से कि किसी तरीके से जैनमिन नाराज़ ना हो जाए, फिर से इसको बाई भेज देता है। और यहाँ पे दिखा जाता है कि बाई तो कुछ और ही प्लान करने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुला लेती है अपने पास। और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था जैसे कि आप लोगों को पता है। और यहाँ पे इसका एक्सीडेंट करवाने के लिए एक कार आ गई होती है, लेकिन सामने आ जाता है मिस्टर ली और वो उसको बचा लेता है और ख़ुद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और यहाँ पे ना बाई जो होती है वो बल्कि आग और छिड़कने लग जाती है। वो कहने लगती है कि जब से तुम उसके साथ रहती हो ना तब वो बीमार हो जाता है या उसके साथ कुछ हो जाता है बुरा। और यहाँ पे ना मिस्टर ली की जो माँ होती है उसी में भी अकल आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तो तुम्हें अब ज़रूर शो कर दूँगी, क्योंकि तुमने मतलब कि ये सब कुछ काम किया है, तुमने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा है और तुमने उसको मतलब कि मौत के मुँह तक पहुँचा दिया है। जिस वजह से ना ये जैनमिन भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि मतलब कि उसके साथ क्या हो गया, क्योंकि वो कोमा में चला जा चुका होता है। और यहाँ पे तो बाई को ही वो चपेट मार देती है और कहने लगती है कि तुम ये बुरी बातें करना सब कुछ छोड़ दो। और यहाँ पे वो और कोई नहीं मारती बल्कि उसकी सास मार देती है, यानी कि मिस्टर ली की मोम, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि जो जैनमिन है वो प्रेगनेंट है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो मिस्टर जैनमिन होती है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वो कोमा में जा चुका होता है मिस्टर ली, लेकिन वो उसके रोने की वजह से उठ जाता है। और यहाँ पे ना ये लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो कातिल कौन हो सकता है। सबका सस्पेक्ट जाता है इसकी मॉम के ऊपर, यानी कि मिस्टर ली की मॉम के ऊपर, कि वही मरवा सकती हैं इसको। और उन्होंने एक दफ़ा मारने की कोशिश भी की थी, जिस वजह से ये तीनों कहते हैं कि अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग के हाथ में खुद ही वो आ जाए, यानी कि वो जो कातिल था वो। और इसके बाद ये लोग ढूंढने लग जाते हैं हर जगह कातिल को, और यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। इसके बाद इनको फाइनली पता लग जाता है कि और कोई नहीं बल्कि बाई ने ही इनका एक्सीडेंट करवाया था, और बाई ने ही मतलब कि जो बाकी लोग थे ना उनको लिया था, मतलब कि ख़रीदा था और उनको एक्सीडेंट कराने का कहा था। इसके बाद ये सब लोग चले जाते हैं बाई के पास और उसके बारे में कंप्लेन कर देते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, और मिस्टर ली की मॉम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि ये हो क्या रहा था यहाँ पे। इसके बाद इसको दिखा देता है कि इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, और ये लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी से रहने लग जाते हैं। और फाइनली इसको बता देती है जैनबिन भी कि मैं ना माँ बनने वाली हूँ और तुम डैड बनने वाले हो, और कुछ ही दिनों में हमारा मतलब कि प्यारा सा बेबी आने वाला है।
इसी मज़ेदार सीन के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पे एंड होता है। वीडियो चली गई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से के ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।